Hello students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is centrioles. As we are discussing the cell organelles, so centrioles are one of the cell organelles. Centrioles are only present in eukaryotic cells. Prokaryotic cells generally lack centrioles. Moreover, centrioles are only present in animal cells or some lower plants may contain or may possess centrioles, but higher plants and most of the fungi lack centrioles. सेंट्रियोल्स जो हैं वो जस्ट एनिमल सेल्स में मौजूद होते हैं. अब अगर इसकी हम शेप की बात करें या हम इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेटेड कहाँ होता है. अगर मैं ये कहूँ कि ये सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है तो ये प्रेजेंट होते हैं एक्सटीरियर टू न्यूक्लियस, यहाँ पर मौजूद होते हैं यहाँ. और ये एक पेयर होता है हर सेल के अंदर, एक पेयर जो है वो मौजूद होता है और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ये राइट एंगल पे होते हैं लाइक दिस. इस तरीके से भी कहा जा सकता है. होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये होलो होता है, सिलेंड्रिकल होता है और ये प्रेजेंट होता है एक्सटीरियर टू न्यूक्लियस. और साइटोप्लाज्म का वो रीजन जो कि कंटेन करता है इनको उसको और ये कलेक्टिवली सेंट्रियोल्स को हम सेंट्रोसोम बोलते हैं, उस रीजन को. और ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है. अब अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है मेनली सेंट्रियोल्स की जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है. अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो जहाँ माइक्रोट्यूब्यूल आ गया मींस ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है. माइक्रोट्यूब्यूल मींस ये वो फिलामेंट्स हैं, वो फाइबर्स हैं, वो जो हैं फैक्टर्स हैं जो बने हुए हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से. तो मेनली अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, ये मैंने मेनली इसका जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है सेंट्रियोल का. तो ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनाता है. ये माइक्रोट्यूब्यूल्स खुद को ट्रिपलेट की सूरत में इन्होंने जो है सिलेंड्रिकल शेप में अरेंज किया होता है खुद को. ट्रिपलेट मीन्स उसमें हर ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होंगे लाइक दिस. और ये टोटली 9 ट्रिपलेट्स होते हैं. इसका जनरल फॉर्मूला जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं 9+0. 9 का मतलब है 9 ट्रिपलेट्स, ये इस तरीके से. और 0 का मतलब है कि इनसाइड के सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता. ठीक है. और ये जो है ट्रिपलेट्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं कनेक्टिंग फाइब्रिल्स के थ्रू. यहाँ पे ये कनेक्टिंग फाइब्रिल्स हैं, ये इसके थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. ये इंटरनल स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल्स का. और मेनली ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है और माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट से बना हुआ है. और माइक्रोट्यूब्यूल जब बात आती है तो इट मीन्स ट्यूबुलिन प्रोटीन. ठीक है. इसकी ये लोकेशन भी मैंने आपको बता दी है, एक्सटीरियर टू न्यूक्लियस, इस रीजन में साइटोप्लाज्म के इस रीजन में मौजूद होता है. अब अगर हम इसका फंक्शन देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सेल डिवीजन हो ही नहीं सकती वो जब तक उसमें स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होएगी तब तक. तो वो किसकी मदद से होती है, वो स्पिंडल्स की ये सेंट्रियोल्स की मदद से होती है. सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्म करते हैं. स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में सेंट्रियोल्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं. अब इसके अलावा अब हम देखें फर्दर इसके क्या फंक्शन है. ये हेल्प करता है सीलिया और फ्लैजेला जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक पैरामेशियम है, यूग्लिना है और भी बहुत से हैं. उनमें जो है लोकोमोशन किस तरीके से होते हैं, मूव किस तरीके से करते हैं सीलिया और फ्लैजेला के थ्रू. तो ये जो है सीलिया और फ्लैजेला वो किस तरीके से फॉर्म करते हैं, सेंट्रियोल्स जो हैं वो हेल्प आउट करते हैं इनकी फॉर्मेशन में. इसके अलावा सेंट्रियोल्स जो हैं वो साइटोकाइनेसिस में हेल्प आउट करते हैं. साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोकाइनेसिस भी सेल डिवीजन का ही नेक्स्ट पार्ट है, उसमें उसका ही एक हिस्सा है. तो उसमें भी सेंट्रियोल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं. मेनली साइटोकाइनेसिस जो है वो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को कहते हैं और डेफिनेटली उसमें भी जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो सेंट्रियोल्स जो है वो ही रोल प्ले कर रहे होते हैं क्योंकि स्पिंडल फॉर्मेशन सेंट्रियोल्स करते हैं. इसके अलावा ये सेल की रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है, यानी रिप्रोड्यूस करना है सेल ने तो भी जो है वो सेंट्रियोल्स ही हेल्प आउट करते हैं. इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो साइटोस्केलेटन का एक पार्ट है, उसको ऑर्गेनाइज करना भी सेंट्रियोल्स का ही फंक्शन है. इसके अलावा जो है सेंट्रियोल्स रेगुलेट करते हैं न्यूक्लियस और जो दूसरे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर उनको. ये भी फंक्शन सेंट्रियोल्स का है. तो ये कुछ सर्टन जो करेक्टर्स थे या सर्टन जो थी इंफॉर्मेशन थी सेंट्रियोल्स के बारे में. होप के
वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई एम्बिग्विटी है, आप कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।